हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के, और आप लोग कैसा फील कर रहे हैं आज मेरे वीडियोस देख के? आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है, नहीं आ रही है? अपने वीडियोस के ज़रिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपकी लाइफ में एक डेली पॉजिटिविटी का डोज दे सकूं और आप लोगों को थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा सा पॉजिटिव रख सकूं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। खुद को खुश कैसे रखें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भाई खुद को भी खुश रखना पड़ता है क्या, हम तो ऑलरेडी खुश हैं। लेकिन ये ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, यू कांट pour फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास। आप जब खुद ही अंदर से खाली हैं तो आप दूसरों को क्या देंगे, है ना? सही बात है या नहीं? तो आप लोगों को क्या करना है, खुद को खुश रखना है। और दोस्तों, खुद को खुश रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपके लिए, आपके अलावा कोई भी नहीं निभाने वाला है। तो आपको आज से क्या करना है, सबसे पहले खुद को खुश रखना है। जब आप खुद खुश रहेंगे तब आपकी सराउंडिंग में जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं, चाहे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके ऑफिस के कलीग्स हैं, तो जो भी आपसे मिलेगा दिन भर में वो आदमी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा या फिर वो पॉजिटिव फील करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देनी है खुद को मेंटल डाइट जो कि होगी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डाइट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज़ हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो हम लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल ऑन कर लेते हैं, या फिर हम अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, सुबह सुबह का जो मतलब हमारे जो मेंटल कंडीशन होती है या स्टेटस होता है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चा एक गीली मिट्टी की तरह होता है। जो भी आप उसके अंदर संस्कार डालोगे या जो भी उसको आप अपब्रिंगिंग दोगे, वो उसके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। तो जो हमारा सुबह का टाइम होता है वो एक बहुत ही कच्चा टाइम होता है, बहुत ही एक तरीके से बोला जाए कि वो हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो उसी टाइम पे अगर हम लोग नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ें देख लेते हैं तो पूरा दिन भर वही चीज़ें बैक टू बैक हमारे दिमाग में आती रहती है और हम हर चीज़ में डाउट करने लगते हैं, है ना? जैसे सपोज़ हमने अगर सुना, न्यूज़ में हम लोगों ने अगर सुना कि भाई फला घर में चोरी हो गई है या उस घर में ऐसा हो गया है, आजकल जो सर्वेंट है उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपके घर में जो सर्वेंट आ रहा है, भले ही वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही रिलायबल हो, लेकिन उसको देख के भी आपके मन में क्या आएगी, एक नेगेटिविटी आएगी कि भाई आजकल इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, या इन लोगों पे हम विश्वास नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर किसी पे अंधविश्वास करें या बिल्कुल ही हर चीज़ को इस तरीके से लें कि नहीं ये आदमी सही है अगर वो नेगेटिव भी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि पॉजिटिविटी में भी आप नेगेटिविटी मत ढूंढिए। सुबह सुबह अपने दिमाग को 10 मिनट काम कीजिए, शांत रखिए। कोई भजन या कोई गायत्री मंत्र, इस टाइप के जो मेडिटेशनल म्यूज़िक हैं, ये आप सुनिए। इनसे क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा। क्योंकि जब हम सोते हैं तो रात भर हमारा दिमाग भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सोचता रहता है। तो एक तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह कोई नेगेटिव चीज़ नहीं फीड करनी है अपने माइंड में। और रात को सोने से पहले भी कम से कम 15 मिनट 20 मिनट पहले आपको कोई भी फ़ोन या कोई भी लैपटॉप, इस टाइप का जो भी आपका काम भी है, इवन मतलब इमरजेंसी के केस में छोड़ के, उससे आपको खुद को दूर रखना है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ हमने रात को छोड़ दी थी वो चलती रहती हैं, और उससे हमारा जो दिमाग है वो थका हुआ महसूस करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग बहुत टेंशन में रहते हैं या कोई सिचुएशन लाइफ में ऐसी डील कर रहे होते हैं कि आपको रात को सोने से पहले भी वही दिमाग में चल रहा था, तो आपको सुबह उठने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं सोया ही नहीं, या मेरी पूरी बॉडी में थकान महसूस होती है। तो वो थकान इसीलिए महसूस होती है क्योंकि हम लोग रात को सोने से पहले अपने माइंड में वही चीज़ें सोचते रहते हैं। तो आपको दो काम करना है, एक तो सुबह उठ के एकदम से नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में नहीं डालनी है। दूसरा, जो आपको रात को सोते वक्त, सोने से पहले आधा घंटा पहले या मिनिमम 15 मिनट पहले आपको सारे के सारे सोशल मीडिया, अपने फ़ोन, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों से आपको दूर हो जाना है और अच्छी अच्छी बातें अपने दिमाग में डालनी है, जिससे आपका दिमाग डीपफुली, मतलब रात को जब वो सो भी रहा है तो वो कामली सोए और सुबह आपको बिल्कुल भी थकान फील ना हो। तो दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी खुशी के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट मत होइए। चाहे वो आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे वो बाहर का बंदा जो भी है, वो अगर आपकी तारीफ़ भी कर रहा है तो भी आप खुश मत होइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ आपकी तारीफ़ करेगा।
कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना, जब हम किसी पार्टी या गैदरिंग में जाते हैं, किसी ने हमारी ड्रेस को या हमारे कपड़ों को देखकर हमारी तारीफ़ कर दी तो हम तो बहुत खुश हो गए, मन में हमारे लड्डू फूट गए। और वहीं पे किसी ने अगर हमारी 2-4 कमियां बता दी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को दूसरों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। अपना रिमोट कंट्रोल खुद के ही पास रखना है। अपने माइंड को यहाँ पर स्टेबल रखना है, जिससे बाहर वाला कुछ भी बोले तो आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। इससे क्या होगा कि आप हमेशा एक स्टेबल महसूस करोगे खुद को, और अंदर की जो आपकी खुशी है, एक संतुलितता है, वो बनी रहेगी, है ना। दूसरा क्या होता है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ पाने की चाह में रहते हैं कि अगर ये वाली चीज़ मिल गई तो मैं खुश हो जाऊँगा, अगर मुझे ये वाला घर मिल गया तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये वाली जॉब मिल गई तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो इस तरीके से जब वो चीज़ें मिल भी जाती हैं तो आपको उतनी खुशी महसूस नहीं होती है। और जैसे गौतम बुद्धा भी कहते हैं कि किसी चीज़ को पाने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे तो आपकी लाइफ में चीज़ों का कोई अंत ही नहीं होगा, वो तो बिल्कुल अनंत होती जाएंगी। आज आपको ये चीज़ चाहिए तो आप उस पर डिपेंडेंट हो गए अपनी खुशी के लिए। जिस दिन वो चीज़ आपको मिल गई फिर आप डिपेंडेंट हो गए दूसरी चीज़ पे। तो चीज़ों पे डिपेंडेंट मत होइए, आदमियों पे डिपेंडेंट मत होइए, किसी पर्सन पर डिपेंडेंट मत होइए। अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनिए। खुद को खुश खुद ही रखिए, किसी दूसरे से उम्मीद मत रखिए कि वो आपको खुश रखेगा। अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें फीड कीजिए। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके साथ बैठ के आपको लाइट फील होता है, या आपके दोस्त हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या जो भी आप जिनकी कंपनी आपको पसंद है। क्योंकि जैसी संगति होती है, संगति का बहुत बड़ा असर होता है। कहा भी जाता है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो जो भी आप अपना कंपनी रखें, अपना सर्कल रखें, वो ऐसा रखें कि आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे। ये नहीं कि आपने अपना कोई प्रॉब्लम बताया तो उस प्रॉब्लम की वो इतना बढ़ा चढ़ा के आपको ऐसी बातें बता दें कि आप जितना पहले भी परेशान नहीं थे अब उतना भी ज़्यादा परेशान होने लगे। और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि बचपन से हम लोगों को बताया गया है कि दुख बांटने से घटता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के टाइम में दुख बांटने से बढ़ता है। आपको बहुत सरप्राइज़ हो रहा होगा ये चीज़ जान के, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आजकल का टाइम चल रहा है, हर आदमी अपनी सिचुएशन में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल कर रहा है। वो अंदर से इतना टूटा हुआ है कि वो हर जगह एक सहारा ढूंढ रहा है कि ये सामने वाला मेरी बात सुन ले। और फिर आप जा कर के अपना दुखड़ा, अपना रोना उसको सुनाते हो। तो उस आदमी को आपका दुखड़ा सुनने में, रोना सुनने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, वैसे बता दूं मैं आपको। वो बस ये वेट कर रहा होता है कि कब ये बोलना बंद करे, अपनी कचर कचर बग बग बंद करे, और फिर उसके बाद मैं अपना दुखड़ा इसको सुना सकूं। हर कोई आदमी अपने आप में इतना दुखी है कि वो बस एक कंपटीशन सा चल रहा है कि तेरा दुखड़ा मेरे दुखड़े से ज़्यादा बेहतर कैसे, इस टाइप से एक कंपटीशन चल रहा है। और हमें लगता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो वो प्रॉब्लम हमारी कम हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि हर आदमी अपने दुख में ही इतना दुखी है कि उसको आपकी प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम में ही इतना उलझा हुआ है। और चौथी बात ये कि आप मीडिया से जितना दूर रहें, क्योंकि जो हमारा आजकल न्यूज़ मीडिया चल रहा है ये इतनी नेगेटिव बातें कर रहा है कि उससे हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा हो रही है। तो अगर सोसाइटी में कोई अच्छाई हो भी रही है, कोई अच्छी चीज़ हो भी रही है, तो हम उसको लेके पहले ही बार डाउट्स कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, हम ऐसे जितने भी सीरियल्स देखते हैं, नॉर्मल सास बहू या फालतू के जितने भी सीरियल्स आजकल चल रहे हैं, ये सब देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा। बोला जाता है ना, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। जैसा हम अपने अंदर इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट तो मिलेगा ना। जब बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से पायो, है कि नहीं। तो आपको अपने अंदर केवल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालनी है, पॉजिटिव फीडिंग करनी है, जिससे आउटपुट भी पॉजिटिव हो। पहले ही परेशानियाँ आपकी लाइफ में कम है क्या। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगी। लेकिन अगर हम उन्हीं परेशानियों को सोच सोच करके कि भाई मैं ही बहुत ज़्यादा दुखियारा हूँ, मेरी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, उसकी जगह हम ये सोचें कि मेरी लाइफ में तो फिर भी कुछ ना कुछ ठीक है, सामने वाले की लाइफ में तो ये वाली प्रॉब्लम भी है। जो छोटी छोटी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं, नेचर ने आपको प्रोवाइड करी हैं, तो उन चीज़ों को आप मतलब महसूस करें, उनके लिए थैंकफुल हों। नेचर को आप ग्रैटिट्यूड करें, क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज़ है जो कि अटल सत्य है। क्योंकि नेचर आपको, जो पेड़ पौधे हमारे, जो हमारे जंगल हैं, ये हमें क्या देते हैं, बिना कुछ बोले सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं।
और हम लोग बदले में क्या कर रहे हैं, इनको नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को ऐसा बनना है, क्योंकि लाइफ जो है ना दोस्तों एक ही बार मिलती है। जो भी आपके मन में चीज़ें हैं वो आप कर डालिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो, टाइम हम लोगों के पास कितना रह गया है। ये सच में अगर आप गहराई से सोचो तो हमारी लाइफ ना एक गेम की तरह है, पास द पार्सल या म्यूज़िकल चेयर गेम की तरह। कब किसकी चेयर उठ जाए, कब किसका नंबर लग जाए, किसी को भी नहीं पता। तो क्यों हम फालतू में इतना एक दूसरे से ग्रजेस पाल लें, एक दूसरे के लिए मन में बैर रखें। थोड़ी देर गुस्सा हुआ ठीक है, आप 5 मिनट रिएक्ट कीजिए, अपने मन में कुछ मत रखिए, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल हो जाइए, उन बातों को आप भूल जाइए। क्योंकि मन में आप जितनी बातें रखेंगे उतनी बातें आपकी गांठ बनती जाएंगी, और जब गांठ बन जाती है तो रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाता है। तो इसलिए दोस्तों अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहिए, बिकॉज लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। बाय बाय, धन्यवाद।